जब जब इंस्टाग्राम खोलता हूं तब तब एक औरत अपने पति का मर्डर कर चुकी होती है। जब जब इंस्टाग्राम खोलता हूं, जब भी सोशल मीडिया पर जाते हैं तो एक महिला अपने पति की हत्या कर चुकी होती है। ऐसे मीम्स आजकल बहुत फेमस हो रहे हैं। हो भी क्यों नहीं, मध्य प्रदेश की सोनम रघुवंशी का केस एकदम ताजा उदाहरण है, जिसमें पुलिस के अनुसार हनीमून पर सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी और अन्य साथियों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा दी। इसके अलावा पिछले दिनों में हमें इटावा में भी एक केस देखने को मिला था, जिसमें माता पिता की इच्छा से करवाई गई शादी के महज 14 दिन में ही पत्नी प्रगति यादव ने अपने प्रेमी अनुराग यादव के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी। लड़की शादी से पहले ही तय करके गई थी कि वो अपने पति को मरवा देगी। एक केस मेरठ में नीले ड्रम वाला भी है, जिसमें पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी थी और पति के शव के टुकड़े कर उसे नीले ड्रम में सीमेंट के साथ भर दिया था। एक केस जयपुर के सांगनेर का है, जहां 3 बच्चों की मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार दिया था। ये महिला अधेड़ उम्र की महिला है, जिसकी 2 बेटियों की तो शादी भी हो चुकी थी। ढूंढेंगे तो और भी मिल ही जाएंगे, तभी तो इन हत्याओं पर भी मीम ट्रेंड और रीलें बनाई जा रही हैं। यही तो समस्या है हमारी जनरेशन की कि हर गंभीर मुद्दे पर मीम बनाकर उसको नॉर्मल कर देते हैं। चलिए हम गंभीरता से बात कर लेते हैं। सोनम रघुवंशी के केस के बाद पहली बात जो हमें सोशल मीडिया पर दिखी वो ये है कि हमारा समाज टूटने की कगार पर है। लड़कियों की पढ़ाई बंद करवा देनी चाहिए, उन्हें बस घर के काम सिखाकर शादी करवा देनी चाहिए और बाल विवाह करवाना ही इससे बचने का रास्ता है। नो मैटर हाउ एब्सर्ड दिस साउंड्स, पर लोग एक्चुअली ऐसे सजेशन दे रहे हैं। 4 केस वाइफ द्वारा पति के मर्डर के क्या आ गए कि नॉट ऑल मेन रटने वाले आदमी सभी महिलाओं को घर में बंद करने की बात करने लगे। 1.5 अरब की जनसंख्या वाले देश में क्राइम के कुछ मामलों से आपने पूरे महिला समाज को अपराधी बना दिया और बोल रहे हैं कि सबको घर में बंद कर दो वरना समाज खतरे में है। ऊपर जहां हमने संगनेर के केस की बात की, उसमें महिला पढ़ी लिखी नहीं है, फिर क्यों उसने अपने पति की हत्या कर दी? जाहिर है कि शिक्षा से किसी महिला को मारने की प्रेरणा नहीं मिली है। और रही बात समाज के खत्म होने की, तो ऐसा है कि समाज में अपराध पिछले साल से नहीं होने लगे हैं, ये होते आए हैं। ये समाज तब खतरे में नहीं आया था जब 80-90 के दशक में लगभग हर क्षेत्र से बहुओं को जलाकर मारने की खबरें आई जाती थी। दहेज के लिए किचन में ही बहुओं को आग लगा देते थे। तब कोर्ट ने भी सवाल उठाया था कि आज तक कोई ननद तो किचन में किसी दुर्घटना का शिकार नहीं हुई, हमेशा बहू ही क्यों होती है? तब शादियां बंद कर दी गई थी क्या? फिर भी सभी ससुराल वाले ऐसे नहीं होते कहकर बेटियां ब्याही जाती रही और आज भी शादियां हो रही हैं। 90 के दशक में ही भ्रूण हत्या का भी बड़ा चलन समाज देख चुका है, जिसमें इल्लीगल अल्ट्रासाउंड मशीनों के क्लिनिक चलते थे, जहां यही समाज के चुनिंदा लोग लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार देते थे। तब समाज खत्म हो गया था क्या? आप मेरी बात सुनकर ये अंदाजा मत लगाइए कि मैंने पतियों की हत्याओं को नॉर्मल कर दिया है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि समाज में ऐसे मोरालिटी बेच चुके अपराधी हमेशा से रहे हैं, लार्जली महिला विरोधी भी। पर इससे समाज खत्म नहीं हुआ, न ही सामाजिक प्रथाएं बंद हुई हैं। हाँ, कुछ नए कानून जरूर चलन में आए हैं। आज भी हत्याओं का जो सिलसिला हम देख रहे हैं वो अपराधी से जुड़ा है। इसको पूरे महिला समाज से जोड़ना गलत है। रील के ट्रेंड के साथ साथ खबरों का भी ट्रेंड आता है, जिसमें आजकल सबसे ऊपर है कि फलानी महिला ने अपने पति को मार दिया। एक महाशय तो बोल रहे थे कि महिलाओं में बाहुबल ज्यादा होता तो वो रेप भी करती। हद हो गई। आपने सच में एक आंख से देखना शुरू कर दिया है क्या? अरे हम आपको बताएं तो अभी हाल ही में बेंगलुरु में एक ओयो होटल में प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को बेरहमी से मार दिया। अभी 4 दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक आदमी का एनकाउंटर हुआ। वो कौन था? वो व्यक्ति बलात्कारी था जिसने 3 साल की मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया था। अभी दिल्ली में ही नौशाद द्वारा 9 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया है, जिसमें बच्ची सूटकेस में मिली थी और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। प्रेमियों द्वारा अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर उसका शव कुकर, फ्रिज और कट्टे में मिलने की खबरों से अखबार भरा हुआ ही रहता है। तो क्या सभी आदमियों को घरों में बंद कर दिया जाए? आप प्लीज ये ट्रेंड चलाना तो बंद कीजिए कि सभी महिलाएं ज्यादा खुल गई हैं, उन्हें बंद कर दो वरना समाज खतरे में है। समाज अपराधियों के कारण खतरे में है, महिला अपराधी से कुछ अधिक खतरे में है, जैसा कुछ नहीं होता है। फिर भी आप महिलाओं के अपराध को संस्कार से जोड़कर देखना चाहते हैं, तो ऐसा है कि वेस्टर्न वैल्यूज और बदलते सोशल मीडिया ट्रेंड्स का प्रभाव हर जेंडर पर बराबर पड़ रहा है। इंटरनेट की दुनिया में मॉडर्न बनने का दबाव बहुत ज्यादा है।
खुद की मर्जी से जीने का, खुद की मर्जी से शादी करने का दबाव बहुत ज्यादा है। इन्हें आप मोरालिटी से रोकने की कोशिश करना चाहते हैं तो बेसिक्स की तरफ लौट जाए। सोशल मीडिया पर मोरालिटी लेसन काम नहीं करते। सामाजिक व्यवस्था थोड़ी लिबरल जरूर हुई है, ये बात सच है, पर ये तो होना ही था। ऐसा कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं आया जहां समाज एक जगह रुक गया हो। वो तो आगे बढ़ेगा ही। ये तो सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है कि वो समाज के साथ साथ वैल्यूज को भी आगे बढ़ाए। पर इन वैल्यूज का लेक्चर सिर्फ एक जेंडर के लिए नहीं हो सकता। बाकी जो लोग ट्वीट कर रहे हैं या रील बना रहे हैं कि लड़कियों की पढ़ाई बंद कर दो, महिला जात से विश्वास उठ गया है, तो वो लोग अपने पे आउट का वेट कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये सभी सोशल मीडिया वीर हैं। इनको ट्रेंड देखकर ओपिनियन सूझता है तो ये कुछ ना कुछ तो लिखेंगे ही। अभी सोनम रघुवंशी ट्रेंड में है तो कह रहे हैं कि शादी मत करो, लड़कियों पर विश्वास मत करो, ब्ला ब्ला। कल ये ट्रेंड बदल गया तो अपनी राय भी बदल देंगे। ये सब एल्गोरिथम में बने रहने और रीच लेने का मामला है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप इसमें फालतू फंसकर कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे शादी, शादियां तो होंगी ही। आप अपने आसपास कितनी महिलाओं को अपराधी बनाने को तैयार हैं? आपकी लाइफ में भी माँ, बहन, भाभी या दोस्त होंगी। क्या सभी अपराधी प्रवृत्ति की हैं? ऐसा नहीं होता है। अपराधी अपराध करता है, उससे समाज को चोट पहुंचती है। महिला अपराध करती है तभी समाज खत्म होता है, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा इंक्लूसिवली सोचने की जरूरत है। बाकी आपके इस मामले पर क्या विचार है? क्या सच में लड़कियों को घर में बंद कर देना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।